जो डॉक्टर साहब थे उनका जान पहचान लालू प्रसाद यादव जी से भी था। अच्छे दोस्त कहे जाते हैं थे डॉक्टर साहब और लालू प्रसाद यादव जी के में बढ़िया दोस्ती था। तो जब अब सोचे कि मेरा गाड़ी चोरी हो गया, एसपी तो सुन नहीं रहा बात को, एसपी तो खोज नहीं रहा है, तो क्या किए डॉक्टर साहब लालू प्रसाद यादव जी के आवास पे गए, सीएम आवास पटना में गए। तो डॉक्टर जैसे ही वो आवास पे गए बताएं उनको, लालू प्रसाद यादव जी को कहें कि देखिए ना मेरा एक गाड़ी जो चोरी हो गया है, ऐसा ऐसा मेरा गाड़ी था। तो लालू जी जो हैं वो डॉक्टर साहब को ले करके पीछे गए, अपने पीछे हुए गली होता है उधर पीछे जो पिछवाड़ा होता है उधर गए तो देखते हैं कि गाड़ी जो है लालू प्रसाद यादव जी के घोड़े में लागल है। बताइए, अब बताइए डॉक्टरों साहब सन्न हो गए कि अरे मर्दे हमार गाड़ी चोरी हुआ, ये लालू जी के घर के पीछे क्या कर रहा है। तो लालू जी कहते हैं कि अरे वो लड़का सब जो है ना बड़ा बदमाश हो गया है, जो है अपनों आदमी को नहीं पहचानता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, गाड़ी आपका घर चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो लड़का सब लेके गाड़ी जाएगा तो 10-20 लाख रुपया जो है जरूर उन लोगों को दे दीजिएगा। जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो जंगल राज चरम सीमा पर था, चरम सीमा पर। अच्छा, जहां पुलिस वाला भी गुंडा था। दोस्तों विपिन यादव मुखिया जी कहते हैं कि जंगल राज सभी के सरकार में था, लेकिन आखिर हमारे लालू प्रसाद यादव को क्यों टारगेट किया जाता है। लेकिन हमारे साथ बिट्टू सिंह मौजूद है, इन्हीं से आज बात करते हैं काहे उनको जंगल राज के युवराज कहा जाता है। भैया बताइए। जंगल राज के युवराज नहीं, जंगल राज के राजा कहा जाता है। राजा कहा जाता है, आखिर लालू क्यों? यादव जी को क्यों कहा जाता है, चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों कहा जाता है कि लालू यादव जो थे वो जंगल राज स्थापित किए थे बिहार में। और आखिर ऐसा कौन सा कांड हो गया था कि लालू यादव को ही कहा जाता है कि वही जो है बिहार को बीमारू राज्य बना दिए। चलिए आखिर कौन सा कांड हुआ, सारा कांड हम बताते हैं। इससे पहले ये भी जान लीजिए कि जो विपिन यादव मुखिया जी का कहना था, एक वीडियो बनाए थे कि जंगल राज तो लालू प्रसाद यादव जी के पहले भी था, जंगल राज तो अभी भी है, लेकिन इसमें लेकिन है विपिन यादव मुखिया जी, लेकिन समझिएगा आप, लेकिन यह है कि लालू यादव के राज्य में जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो जंगल राज चरम सीमा पर था, चरम सीमा पर। अच्छा, जहां पुलिस वाला भी गुंडा था। अच्छा, ये समझिएगा, जहां पुलिस वाला भी गुंडा था। अगर पुलिस के पास अगर कोई जाता था, मान लीजिए कि किसी के भाई को मार दिया गया, किसी बाप को लूट गया, किसी बहन की इज्जत को लूट लिया, कुछ भी घटना हुआ, तो अगर उसका परिवार का लोग पुलिस के पास जाता था तो पुलिस भी जो है बोलता था कि कोई उपाय नहीं है, जाओ तुम। अच्छा, तो वहां पर पुलिस भी गुंडा हुआ करता था। तो वो था जंगल राज का एक चरम सीमा था उस समय। उस समय पुलिस प्रशासन की भी मजबूरी रहती थी। पुलिस प्रशासन तो भैया वो शासन जो ऊपर से ऑर्डर मिलेगा वही फॉलो करेगी, तो प्रशासन भी मजबूर थी क्योंकि जिसका राज का चलता था उसका बात मानना पड़ेगा भाई। तो उस समय जंगल राज चरम सीमा पर था। हम अभी की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो जंगल राज खत्म हो गया। जंगल राज खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ हत्या नहीं हो रहा है, बलात्कार नहीं हो सकता है या फिर कुछ नहीं होता है। नीतीश कुमार जी के राज में भी हत्या होता है, मर्डर होता है, रंगदारी होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपराधी ये काम करता है, पुलिस प्रशासन इसमें लिप्त नहीं है। पुलिस प्रशासन को पूरा छूट मिला हुआ है कि कोई भी अपराधी है उसको मारो। बिल्कुल। और यहाँ तक कि जो गुंडे लोग हैं वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी के बारे में सबको पता है कि वो बकसने वाले किसी को नहीं है। लेकिन लालू यादव जी के राज में था एक वो बहुत बड़ी जो घटना है, हम आपको बताने जा रहे हैं, वो सुन लीजिए जरा। बताइए। एक डॉक्टर साहब थे, बहुत बड़े। ये लालू यादव जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय की कहानी कह रहे हैं। जिस समय लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे उस समय क्या हुआ कि एक डॉक्टर साहब थे, वो बाहर से दूसरे प्रदेश से बिहार आए, एयरपोर्ट पे उतरे। एयरपोर्ट पे उनका गाड़ी लगा हुआ था, अपने गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठकर जो स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे राम कुमार जी, स्क्रीनशॉट में भी आप पढ़ बिल्कुल सकते लगा हैं, देंगे, ये कहानी पढ़ सकते हैं। तो आप सुन लीजिए कि वो गाड़ी से आ रहे थे वो डॉक्टर साहब, रास्ते में कुछ गुंडे जो है उनका गाड़ी रोक लिए और उसके बाद जो है डॉक्टर साहब से फिरौती मांगने लगे कि रंगदारी निकालो, पैसा निकालो। डॉक्टर साहब के पास पैसा कौड़ी नहीं था तो बोले कि मेरे पास तो नहीं है भैया पैसा कौड़ी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। उस समय डिजिटल ज़माना तो था नहीं जो रहेगा पेटीएम या यूपीआई या गूगल पे या एटीएम कार्ड, वो सब नहीं था उस समय उतना प्रचलन में। तो क्या किया जो गुंडा सब था, वो जो डॉक्टर साहब का गाड़ी जो है वो बहुत महंगा गाड़ी था, वो एक पीस सिंगल पीस बिहार में था वो डॉक्टर साहब के पास। अच्छा, वो गुंडा लोग क्या किया कि वो गड़िया उठा के ले गया, गड़िया उठा लिया। अब डॉक्टर साहब जो है जब गाड़ी चोरी हो गया, उनका गाड़ी उठा लिया गया, तो वो एसपी साहब को फ़ोन किए।
तो एसपी साहब जो है प्रयास किए ढूंढने का, लेकिन एसपी साहब को नहीं मिला होगा। बिल्कुल। और उस समय जो है जो डॉक्टर साहब थे उनका जान पहचान लालू प्रसाद यादव जी से भी था, अच्छे दोस्त कहे जाते हैं थे डॉक्टर साहब और लालू प्रसाद यादव जी के में बढ़िया दोस्ती था। तो जब अब सोचे कि मेरा गाड़ी चोरी हो गया, एसपी तो सुन नहीं रहा बात को, एसपी तो खोज नहीं रहा है, तो क्या किए डॉक्टर साहब लालू प्रसाद यादव जी के आवास पे गए, सीएम आवास पटना में गए। तो डॉक्टर जैसे ही वो आवास पे गए, बताएं उनको, लालू प्रसाद यादव जी को कहें कि देखिए ना मेरा एक गाड़ी जो चोरी हो गया है, ऐसा मेरा गाड़ी था। तो लालू जी जो है वो डॉक्टर साहब को लेकर के पीछे गए, अपने पीछे हुए गली होता है उधर, पीछे जो पिछवाड़ा होता है उधर गए तो देखते हैं कि गाड़ी जो है लालू प्रसाद यादव जी के घोड़े में लागल है। बताइए, अब बताइए डॉक्टरों साहब सन्न होगा कि अरे मर्दे हमार गाड़ी चोरी हुआ, ये लालू जी के घर के पीछे क्या कर रहा है। तो लालू जी कहते हैं कि अरे वो लड़का सब जो है ना बड़ा बदमाश हो गया है, जो है अपन आदमी को नहीं पहचानता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, गाड़ी आपका घर चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो लड़का सब लेके गाड़ी जाएगा तो 10-20 लाख रुपया जो है ज़रूर उन लोगों को दे दीजिएगा। अब बताइए विपिन यादव मुखिया जी, ज़रा ये बताइए, ये कहानी हम नहीं बोले हैं, ये कहानी मेरा कोई कहा हुआ नहीं है, ये कहानी गूगल कह रही है, ये कहानी गूगल पे लिखा हुआ है और यहाँ तक कि स्क्रीनशॉट जोड़ा हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अब बताइए कि विपिन यादव जी, लालू यादव जी का जंगल राज क्या रहा होगा, ज़रा अंदाज़ा लगाइए सिर्फ इस चीज़ से। अरे भगवान का शुक्र है कि हमारा जन्म नहीं हुआ था, जब लालू यादव जी का राज था हमारा जन्म नहीं हुआ था, न तो अगर जन्म हुआ रहता तो जितना राम कुमार जी जितना जो हम लोग आज़ादी से घूमते फिरते हैं, जो ऐश मौज करते हैं, नहीं भाई, बाप रे बाप ना चाहिए हो। तेजस्वी यादव जी को तो मैं मुख्यमंत्री कभी बनने नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी अगर भरोसा दिला देते हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ फिर भी जो है कोई गुंडा जो है अपना गुंडाई नहीं दिखा सकेगा, कोई भी गुंडा जो है अपना अपराध नहीं कर सकेगा, भरोसा अगर दिलाएंगे तब हम तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम मतलब पर्सनली। लेकिन जब तक ही भरोसा नहीं मिलेगा। आप जो बात बोले हैं आज हमारे आदरणीय बड़े भैया भी बोले हैं, मनीष कश्यप। अच्छा, मनीष कश्यप जी भी एक वीडियो में ये बात हम देखें, आज वीडियो था उसमें भी शायद वही चीज़ घटना जो है वो बता रहे थे। तो सोचिए यही बात है कि जंगल राज यही था भाई, और जंगल राज की अगर कहानी हम बताने लगे ना तो आधा घंटा से ऊपर चला जाएगा। चलिए हम एक वीडियो, लेकिन स्पेशल एक वीडियो जंगल राज के ऊपर हम जरूर बनाएंगे जिसमें आपको डिटेलिंग बताएंगे सब कुछ। लेकिन जो हमारे विपिन यादव है लगातार भौंकते हैं कि कहीं ना कहीं ललटेन सही है और कमल के खराब है, ये सब मतलब उनको मुँह से शोभा अच्छा लगता है, ये सब इतना देखते हुए, इतना मतलब सुनते हुए उनको लगातार ललटेन को मतलब अथी कर रहे हैं। देखिए विपिन यादव जी हैं, यादव है, ये यादव है, बात खत्म। अब जब यादव हैं वो तो तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे, बात खत्म है इतना ही पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका जो है विचारधारा मिलता है आरजेडी से, तो उनका विचारधारा मिलता है तो सपोर्ट कर रहे हैं, गलत बात नहीं है, उनकी मर्जी, सबका अपना विचारधारा होता है। मेरा जिनको सपोर्ट करने का मन करेगा मैं करूँगा, लोगों को, हमारे दर्शक है चाहे जो भी भाई है क्या मन करेगा। आपको गलत पार्टी को सपोर्ट करने का मन करे? गलत पार्टी हम नहीं कहेंगे किसी को, इसलिए नहीं कहेंगे, देखिए हम जो तथ्य है, जो बातें हैं हम वो कहेंगे, कौन गलत है कौन सही है हम कैसे कह दें। मान लीजिए कि अभी है किसी का भी सरकार, एनडीए की सरकार है, अभी भी हर्षराज पटना में हर्षराज की हत्या हो गई, तो कोई एनडीए, देखिए अपराधी का कोई जात नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से कहानियां कही जाती है, जिस तरीके से बातें कही जाती है कि लालू यादव जी के राज में जंगल राज था, उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि आरजेडी जो पार्टी है वो जंगल राज फिर से ला सकती है, इसलिए उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उस आधार पे कह रहे हैं। अब नया तेजस्वी यादव जी क्या अब लाएंगे, अब हो सकता है तेजस्वी यादव जी आए कहीं जंगल राज न आए, लेकिन भरोसा तो नहीं ना कर सकते। हाँ, लेकिन हमको भी लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी आएंगे तो ये सब काम शायद नहीं होगा। अब तो यही तो तेजस्वी यादव जी भरोसा अगर दिला देते हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे ना तो बिहार में जंगल राज, गुंडा राज, ये सब चीज़ नहीं चलने देंगे, पूरा एकदम भरोसा दिला देते हैं, हम बेशक उनको वोट देंगे, हम तेजस्वी यादव जी का सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये भरोसा दिलाएंगे तब, नहीं तो भैया जिस तरीके की कहानी कहा जाता है लालू यादव जी के बारे में उस हिसाब से देखेंगे तो नहीं। चलिए, मतलब भैया बहुत सारा उनके बारे में बहुत सारा मतलब पोल खोले हैं, लेकिन अभी से भी भैया मौका दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, और हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं हमारे तेजस्वी यादव जी पिछला बात भुला के मतलब
अब से मतलब अब वाला में मतलब करेंगे काम अच्छा तो हम लोग भी सपोर्ट है। चलिए आज के लिए इतना ही सा। आप देख रहे हैं मिस्टर राम कुमार। जय हिंद, जय भारत।